जय किसान। रतनमान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। ये मेरे सामने FIR है, बड़ा मामला सामने आया है और ये मामला भिवानी जिले के तोशाम का है। जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो फसलों का बीमा करती है, वहां क्रॉप कटिंग के दौरान कपास का जो क्रॉप कटिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जो उसका वो देखा जा रहा था, तो वहां इस कंपनी के कर्मचारी द्वारा हेराफेरी की गई। मामूली सा पर्चा दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई इस पर कुछ है नहीं। और ये बात समझ में आती है कि हर रोज कंपनी के लोग हर दिन अमीर 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 कैसे होते जा रहे हैं, किसान गरीब गरीब कैसे होता जा रहा है। करोड़ों रुपए जो उनको देना आता है उसको किस ढंग से छुपा लेते हैं कंपनी में। ये मामला सामने है। इसमें एक अदले से कर्मचारी के नाम मामला दर्ज कर दिया। भाई मैं कहना चाहता हूं, जो ये करोड़ों रुपया जो देना था, जो ये धन है, ये धन किसके पास जाएगा? ये जाएगा कंपनी के मालिकों के पास। तो कंपनी के मालिकों के खिलाफ इसमें पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया गया? उनको भी शामिल किया जाए इसमें, क्योंकि लोकल मालिक के बगैर कभी भी कुछ भी हेराफेरी नहीं कर सकता। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं, इतनी बड़ी कंपनी में सवाल ही पैदा नहीं होता। और कंपनी का कर्मचारी क्यों करेगा? करेगा तो किसके लिए करेगा? ये बड़े जांच के बिंदु है। और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हैं। इसमें कमेटी बननी चाहिए, मजिस्ट्रेट होना चाहिए था, न्यायिक जांच हो जाने से बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन इस आगे कोई भी बात नहीं बढ़ पाई और ऐसे इसको दस्तूर में रफा दफा कर दिया जाएगा, जो मेरा संदेह है, जो आज तक होता है किसानों के मामले में। तो ये बात ठीक नहीं है। इस धोखाधड़ी के मामले में मालिकों को भी तुरंत शामिल तफ्तीश करके उनको इसमें नाम दर्ज करने चाहिए। ये जो रिलायंस कंपनी है, इसका एक मामला 2017 में भी आया था डबल का, और ये मामला आया था जो रेवाड़ी की जिला लोक शिकायत समिति थी, उस टाइम मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक किसान ने मामला उनके सामने उठाया था और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने कहा इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दो। तब इस कंपनी ने 8,69,69,00,000 रुपए तुरंत कृषि विभाग में जमा करा दिए थे किसानों को। ये इससे बात साबित होती है आदतन लुटेरी कंपनी है। ये इससे भी और मामला संगीन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ सरकार इसमें लड़ने क्यों बरत रही है, यानी कि ये एक बड़ी कंपनी से जुड़ा मामला है। अगर कोई धोखाधड़ी छोटी मोटी बात किसान की होती है, तो कभी कभी भीतर डाल देते इसको। ये किसानों के साथ मुख्यमंत्री भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, जो आपकी हीन हवाली है उसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश की जनता दुखी है, आज किसान दुखी है, आज मजदूर दुखी है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आपको, हम कह रहे हैं बिल्डिंग नहीं आ रहे, हम कोई आवाज उठाते आप आवाज पर गौर नहीं करते। ये रवैया ठीक नहीं है, ये रवैया ज्यादा भूचाल लेके आएगा। आज खाद के बजाय किसानों के सिर फोड़ दिए, तो आप नकारात्मक उसको छोड़ करके और फील्ड में आओ और जो ऐसे ये कंपनियों द्वारा करोड़ों करोड़ अरबों रुपए के जो घोटाले किए जा रहे हैं, आप इनका संज्ञान लो। और विपक्ष के लोग भी नहीं बोलते। ऐसा लगे कि सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने कोई समझौता कर लिया क्या? इसीलिए हमें हर रोज आंदोलन करने पड़ रहे हैं, इसीलिए हमें हर रोज तालाबंदी करनी पड़ रही है, इसीलिए हमें रोज सड़कों पर जाना पड़ रहा है। हमारा काम आंदोलन करना नहीं है, हमारा काम खेती करना, अपना रोजगार बनाना है। लेकिन हमें मजबूर ना करो। और हमें जो ये क्रॉप कटिंग का जो मामला तोशाम का है, इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेंगे, इसको दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करेंगे और इस कंपनी के खिलाफ एक आंदोलन, एक मुहिम भी बनाएंगे कि इस तरह की हेराफेरी धोखाधड़ी किसान के साथ क्यों हो रही है। ये तो ठीक है, कंपनी वाले हमारे से उधर से प्रीमियम लेंगे, उधर से धोखाधड़ी करके अपना जो क्लेम देगा उसको बचाएंगे। क्योंकि हमारा आरोप रहा है सदा, ये जो 4-5 बीमा कंपनियां हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा करती है, ये सरकारी आदमियों की कंपनी है, इनके चेहतों की कंपनी है। ये इसे साबित किसान भाई होता है कि नहीं होता है? ये लाइसेंस ही ने बीमा किया अपने आदमियों को दे रखे, तो जो मर्जी करे, हेराफेरी करे, धोखाधड़ी करे, हमने लूट ले, तो ये दर्द किसी को नहीं, दर्द हमें है। हमारी जेब काटी जा रही है, हमारे धन को चुराया जा रहा है, हमारे हक को चुराया जा रहा है। किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, न हमारी सत्ता पक्ष सुनता, ना हमारा विपक्ष सुनता, विपक्ष वाले भी चादर डाल कर हम पे सुनना करे, तो इस काम में कौन करेगा? ये मेरा आपसे भी सवाल है। बताओ इस काम में इसको कौन करेगा? और भी सारी जो फसल बिक्री की बातें जितने भी मुद्दे कौन करेगा? कोई निकलने आएगा।
आप चाहे भले किसी नेता से जुड़े हो, आप किसी नेता को आप सलामी करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना यह है, जब किसान को पराज आए तो खड़े हो जाओ, ये हमारा दायित्व बनता है। वरना तो ये लोग ऐसे काट काट करके हमें खा जाएंगे, चबा जाएंगे एक दिन। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप मोर्चा संभालिए। अगर आप मोर्चा नहीं संभालोगे तो आपके मोर्चे में कोई और संभालेगा, याद रखना मेरी इस बात को, हल्के में मत लेना इस बात को। और आप सतर्क हो जाइए, आप मुख्यमंत्री के दायित्व को आप निभाइए। आप दायित्व नहीं निभा रहे, मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है। अगर ऐसे ही कार्य चलता रहा तो एक दिन बहुत बखेड़े का सामना आपने करना पड़ेगा, हमें भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। जय किसान।